बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। हमें सवाल आता है जी कि कुछ तशवीश होती है स्टूडेंट्स में, पर्टिकुलरली ऐसे की आउटलाइन के हवाले से। स्टूडेंट के ज़हन में अक्सर ये बात है कि अगर आउटलाइन अच्छी बन जाए तो आपके जो ऐसे की परफॉर्मेंस है या एवेल्युएशन है वो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। और कुछ ये भी मैं तो उसको मिसकंसेप्शन ही कहूँगा। ये समझा जा रहा है कि शायद एग्जामिनर ने आउटलाइन देखनी है और उसने मार्क्स लगा देने। इसमें कोई शुबा नहीं कि अच्छी आउटलाइन हो तो उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर को आप बता रहे हैं कि आपका कितना वास्ट एक्सपोजर है सब्जेक्ट का और कितना आप क्रिटिकली उसको अवेलुएट करने लगे हैं, और एक्सटेंट ऑफ नॉलेज और ग्लोबल कॉन्टेक्ट, यानी आपकी सारी जो एकेडमिक आपका जो कैनवस है उसको आप आउटलाइन की शक्ल में पेश कर रहे होते हैं और वो सटली उसको वेटेज देता है। तो इस लिहाज से तो बात ठीक है, लेकिन जब ये मुझे इस तरह के सवाल आते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक की इतना आउटलाइन बनाकर भेज दें, उससे मुझे शुबा पड़ता है कि ये ऐसे की बात नहीं कर रहे कि जी इस पर ऐसे कैसे बिल्डअप होगा, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, इसमें क्या कुछ जेरे बहस आएगा, या इसमें कोई क्रिटिकल एरिया जिसके क्या है। नहीं, वो जी बस फलां टॉपिक की ना आउटलाइन दे दे। तो उससे मेरे ध्यान में आया कि चलो अच्छा, मैं फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर आउटलाइन पेश कर देता हूँ। फिर जो भी बहरहाल उसका नुकसान तो कोई नहीं है, तो फायदा ही। तो आज हम आपको एक टॉपिक की आउटलाइन पेश करेंगे कि स्टैंडर्ड आउटलाइन क्या हो सकती है, या आउटस्टैंडिंग जो आउटलाइन किसी भी ऐसे की वो कैसी होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी वाली बात भी करूंगा कि मैं उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मुझे ये मालूम है कि आउटलाइन अच्छी आपने बना दी, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इस सतह का बना दिया जो मैं आपको पेश करने लगा हूं, तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि आप ऐसे में फेल नहीं हो सकते। बाकी ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है या ऐसे का ये इंट्रोडक्शन जो है, ये बना वही सकेगा जो उस सब्जेक्ट को समझता है, उसकी तमाम निटी ग्रिटी को जानता है। लिहाजा आप अपने लेवल को इस सतह पर लाने की कोशिश करें। अब अगर टॉपिक ये हो, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो इसकी आउटलाइन क्या होगी और इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। गोइंग फिलोसॉफिकल, सबसे पहले मैं आपको वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पेश करता हूं कि ये आउटलाइन उस वक्त ड्रा की गई कि जब ये बुनियादें ऐसे की हमारे ज़हन में है। ये यूं है: इन द रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ द डिजिटल एज, social media has emerged as a formidable force that transcends geographical boundaries, connecting individuals from diverse backgrounds in unprecedented ways. Amidst this revolution, one of the most profound impacts of social media has been witnessed in the realm of political participation. As citizens increasingly turn to online platforms for information dissemination, communication, and networking, the role of social media in shaping political engagement has become a subject of intense scrutiny and debate. This essay delves into the multifaceted influence of social media on political participation, examining its potential to enhance civic engagement, promote political awareness, and foster new avenues for activism and collective action in the 21st century. तो ये है वो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हम आपके सामने इसकी आउटलाइन बताएंगे कि आइडियल आउटलाइन कैसे होती है। तो खास तौर पर ये चीजें कुछ लोग कहते हैं
कि आउटलाइन की जो लाइंस हैं वो एक्सप्लेनेटरी कुछ हों या ब्रीफ हों। तो जो हम समझते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ डालनी मुनासिब नहीं है, वो ऐसे ही नहीं बना देना उसका। कुछ लोग पूरी फिगर्स भी उसमें डालना शुरू कर देते हैं, तो डेटा डालना शुरू कर देते हैं। तो आई डोंट एग्री विद दैट कि वहाँ, लेकिन आप ये जरूर बताएं कि द रेलेवेंट डाटा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और इंफोग्राफिक्स का लफ्ज उसमें डालें, ताकि उसको महसूस हो कि जब ये इसको अपने पैराग्राफ में डिस्कस करेगा तो उसमें ये डेटा देगा, फिगर्स देगा, इंफोग्राफिक देगा। ओके, पहले इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल वही इंट्रोडक्शन जो हमने आपको पेश किया, वो एक आइडियल इंट्रोडक्शन है जो CSS लेवल या PMS लेवल के ऐसे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ये हमने एक उसका जो चैप्टर है समझे आउटलाइन का, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, उसमें हमने ये चीजें मेंशन की हैं जो ABC हैं। अब दूसरा पैराग्राफ हमारा होगा द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसमें क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम करेंगे ये 4 चीजें नीचे ABCD की शक्ल में लिखी हुई हैं। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड एक्सेस, क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, facilitating political discussions and debates, mobilizing and organizing political movements. Positive impacts of social media on political participation. अब ये एक और पैराग्राफ है, उसमें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे। Increased accessibility to political information, empowerment of marginalized groups, amplification of grassroots movements, and fostering political transparency and accountability. चौथा इसका एरिया है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, मैनिपुलेशन एंड सोशल मीडियाज रोल इन इलेक्शंस, ऑनलाइन हरासमेंट एंड अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। फिर 5वें नंबर पर है केस स्टडीज, क्योंकि इसमें हमने रेफरेंस देने हैं सर्टेन केस स्टडी डिस्कस करने के, दुनिया में सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया गया, उसका अब्यूज या मिसयूज किया गया, और पब्लिक का एक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कि ये एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल किया गया, उसकी हमने एग्जाम्पल देनी है जहां ये इस्तेमाल हुआ पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो 2 बड़ी एग्जाम्पल हमने हमारी रिसेंट हिस्ट्री से उठाई हैं। एक है अरब स्प्रिंग and its impact on the Middle East, then Black Lives Matter movement and its global reach, यानी ये particularly United States में है, ये Black Lives Matter movement हुई थी। Then is the strategies for enhancing positive impact and mitigating negative impact. इसमें फिर 4 एरियाज हैं इसके, strengthening media literacy and critical thinking, regulating social media platforms responsibly, promoting responsible online behavior, encouraging constructive political discourse on social media. और 7वां पॉइंट है future trends and implications. What will happen in future? What we expect in future? Evolving role of social media in political participation, potential influence on political campaigning and communication, impact on voter behavior and turnout, balancing free speech and responsible content moderation. और लास्ट पैराग्राफ एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं वो कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में जैसे हम कहते हैं कि आपने रीकैप करना होता है व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन द बॉडी। तो ये रिकैपिचुलेशन है, इसमें कोई नया पॉइंट हमने ऐड नहीं करना होता। तो ये फिर इसमें ये 3 चीजें हम इसमें समझते हैं, अगर ये हो तो उसमें ये चीजें आप करेंगे। रीकैप ऑफ सोशल मीडिया सिग्निफिकेंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये इंट्रोडक्शन से हमने चीजें उठानी है, और उसी में थीसिस स्टेटमेंट हमारी मेंशन होती है, वो भी इसमें इसका पार्ट होती है।
call for responsible and ethical use of social media and politics, and finally, the importance of fostering an informed and engaged citizenry through social media. So this is all from our side. हमें उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ तो फायदा आपको होगा, और खास तौर पर उनका काम तो हो जाएगा जो सिर्फ चाहते हैं कि आउटलाइन हमारे पास आ जानी चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।